केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य था हर घर नल, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाना। लेकिन स्वच्छ पानी तो दूर की बात है, ग्राम पंचायत 2 RKM कुंडल की जनता तक पेयजल के भी लाले पड़ चुके हैं। एक तरफ भीषण गर्मी की मार तो वहीं दूसरी ओर पेयजल का संकट। लेकिन आखिर इनकी सुने तो कौन सुने। दरअसल गड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 2 RKM कुंडल में ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के दौरान ग्राम पंचायत 2 RKM कुंडल में लगभग 4 करोड़ की लागत से कार्य हुआ है। लेकिन इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार होने की वजह से ये योजना शुरू होने से पहले ही विफल हो गई। युवा नेता अशोक गोदारा ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के दौरान इस योजना का बंटाधार हो गया है। ये गठिया स्तर का निर्माण होने की वजह से पेयजल स्टोरेज डिग्गी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। हवाई टंकी में भी दरारें आ चुकी है, फिल्टर चौक है, मोटर खराब है, जिसकी वजह से आने वाले समय में पेयजल का संकट होना ग्रामीणों के लिए बहुत ही बड़ी भयंकर समस्या होने वाली है। आखिर जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है, ना नेता ना प्रशासन। स्थानीय नेताओं व अधिकारियों की सही मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से इसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। तो वहीं सरपंच महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि पंचायत की ज्यादातर जनता दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करती है। जब सरकार की योजना शुरू हुई तब लग रहा था कि हर घर तक जल पहुंचेगा, लेकिन इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। महंगाई की मार में गांव की जनता को पेयजल आपूर्ति के लिए 1000 रुपए देकर टैंकर डलवाकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। तो आने वाली भीषण गर्मी में जनता किस प्रकार से अपनी प्यास बुझाएगी, यह एक बड़ी समस्या है। सरकार को जांच करवानी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, अन्यथा धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहीं किसी नदी में उतर रहा हूं या मैं किसी तालाब में हूं। आखिर हूं कहां? तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं जनता के बीच में, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन योजना, जिसके तहत सरकार का ध्येय था हर गांव ढाणी हर जन तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना। लेकिन अगर हम 2 RKM कुंडल, जो कि बिल्कुल गड़साना पंचायत समिति की अंतिम छोर की पंचायत है, अगर इस ग्राम पंचायत के इस वाटर वर्क्स की जिस डिग्गी में हम इसमें घुस चुके हैं, अगर इसकी बात करें तो इस योजना का यहाँ पर बंटाधार नजर आ रहा है। इस योजना का रूप भी कुछ अलग नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं गांव के अंदर घर घर पानी पहुंचाना तो दूर, उससे पहले यहाँ पानी पहुंचवाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जल जीवन मिशन की इस योजना में ग्रामीणों ने कहा है कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और जो ठेकेदार है उसने अपनी मनमानी चलाई है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार का कार्य हुआ है। ये तमाम चीजें जानने के लिए पहुंचे मेरे साथ तमाम ग्राम पंचायत के लोग मौजूद हैं। सरपंच महावीर जी विरट भी मौजूद है, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि व RLP के युवा नेता अशोक गोदारा भी मौजूद है। तो तमाम लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो अशोक जी, सबसे पहले तो हालांकि हम बोलते हैं स्वागत है, लेकिन जिस प्रकार से जिस स्थितियों में आज हम पहुंचे हैं, मेरे ख्याल से स्वागत करने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है। क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, ये जो जल जीवन मिशन जो एक योजना केंद्र सरकार द्वारा बड़े जोर से चलाई थी, इसका पूर्व के अंदर ही कई जगह धरने लगे हैं सब जगह, क्योंकि ये फ्लॉप हो गया था एक शो और बहुत ही उच्च लेवल पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे जो गांव 2 RKM के अंदर जो वाटर वर्क्स का कार्य हुआ है, ये आपके सामने है। यहाँ पे जम के ठेकेदार ने लूट मचाई है अधिकारियों की मिली भगत से, और यहाँ पर 10% भी पैसा नहीं लगा है, जिसके लिए हम बूंद, एक तरफ तो उनका नारा है कि हर घर जल हर नल जल,
लेकिन यहाँ पे हम प्यास से मरने की हमारे को नौबत आ गई है। जो जिस तरह से निर्माण हुआ, अब ये बताइए कि ये जो कागज लगा है इस डिग्गी के अंदर, ये बिल्कुल, 500 माइक्रोन का बता रहे बिल्कुल। हैं। ये इस तरह से 70 रुपए किलो वाला कागज यहाँ पे लगा है। अब अपने डिग्गी अंदर से जगह जगह से बैठी हुई है। देखिए अभी ये इसका मैं थल्ला है, इस थल्ले पे ये देख सकते हैं, इस तरह से ये उखड़ रहा ये है देख नीचे सकते से। हैं, इस तरह से ये है योजना। ये योजना है। सरकार की योजना का किस प्रकार से यहाँ पर ठेकेदारों ने किस प्रकार से, ये देखिए खत्म हो रहा है इनका। ये देख सकते हैं आप पूरा, मतलब इस समय ग्रामीण बता रहे। अच्छा अशोक जी, इतनी बड़ी योजना, सरकार का ध्येय निश्चित तौर पर सकारात्मक था कि हर घर जल पहुंचाना, हर घर नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाना। लेकिन इस प्रकार से जब ठेकेदार इस प्रकार भ्रष्टाचार करेंगे, इस प्रकार से मतलब इस योजना का जो बंटाधार कर दिया है, तो कैसे ये योजना मजबूत होगी? देखिए इस योजना को लेकर के हर गांव के अंदर हर दूध छोर पर बैठे हुए व्यक्ति इतना खुश था कि जीवन से चली आ रही समस्या अब मिट जाएगी। जिस तरह से इस योजना के आने के बाद में अधिकारियों और ठेकेदारों के अंदर बंदर बांट हुई है, अब ये जो हमारे जो थोड़े बहुत जो पंचायत स्तर पर या जो जल के जो हमारे स्रोत थे वो भी हमारे जो है कमजोर पड़ गए इस बड़ी योजना को देखते हुए। और अब नौबत ये आ गई है कि हम एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। 6-6 किलोमीटर दूर से 1000 रुपए देकर टैंकर मंगवाते हैं, इतना बड़ा 4 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी। तो जिस तरह से ठेकेदार ने जो डकार ली है करोड़ों रुपए की, तो हम ग्रामवासियों ने एक इससे संघर्ष के अंदर दिया है। हमने कहा हार नहीं मानेंगे और इनसे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। प्यासा मरने से बेहतर है कि लड़ करके मरे, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए हम मैदान के अंदर उतरे हैं और इस ठेकेदार और दोषी अधिकारियों को हम सबक सिखाएंगे, जिसकी उच्च स्तरीय जहाँ तक हमारे से बन पड़ा वो जांच करवाएंगे हम। और जब तक इस मामले को सरकार संज्ञान में नहीं लेती है या सरकार के नुमाइंदे संज्ञान में नहीं लेते हैं, तब तक हम अन्न जल का भी त्याग करेंगे और इसी वाटर वर्क्स के अंदर हम डेरा डालेंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो अशोक जी, इतनी बड़ी योजना है इस ग्राम पंचायत 2R के कुंडल में, जब इस योजना का कार्य चल रहा था, तो क्या अधिकारियों को कर्मचारियों को पता नहीं था इस प्रकार से योजना जो है वो मतलब ये विफल होती हुई नजर आ रही है? और आप लोग उस समय क्या आपने कोई शिकायत नहीं की, अवगत नहीं कराया आपने? हमने समय समय पर इनके अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन ठेकेदार इस तरह से मध्य के अंदर चोर था और अधिकारी पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उनके दबाव में काम कर रहे हैं। सरकार की हाजिरी न भर के ठेकेदार की हाजिरी भर रहे हैं और हर बात को इन्होंने इग्नोर किया, अपनी मर्जी से काम किया। ये सिर्फ एक डिग्गी का ही नहीं, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर हमारा पंप हाउस है जहाँ से पानी आता है, वो पाइपलाइन भी बिल्कुल घटिया स्तर की डाली है जो 6-7 जगह से लीक हो चुकी है और पिछले 8 दिनों से वो मोटर ही उतार के ले गए वो। तो अब एक तरफ तो पेयजल आने वाला है, इसका भंडारण कैसे होगा, हमारा आगे भविष्य क्या है, किस तरह से गर्मी में हम प्यास बुझाएंगे, इन चीज़ों से लेकर के आज हम पूरी तरह से हमारा जो गांव है वो घबराया हुआ है। तो अशोक जी, अगर जैसे बात करें कि ये जो योजना है ये मतलब कितने करोड़ की योजना है और इस योजना कहाँ तक ये मतलब इसका संचार हुआ है? क्या मतलब बिल्कुल ही ये योजना जो है वो विफल हो गई है? देखिए बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुकी है ये, 0 स्तर पे इस पे काम हुआ है। 4 करोड़ से प्लस की जो ये योजना है, इस 40 लाख रुपए में भी काम नहीं हुआ है इनका और पूरी तरह से जो है इस व्यवस्था का इन्होंने तहस नहस कर दिया और जम करके यहाँ पर के मतलब खुल करके भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो देख सकते हैं ये एक बार ये जो कागज है जो मतलब 5 माइक्रोकॉन का बताया जा रहा है अशोक जी, 250 माइक्रो 250, जबकि ये मौके पे है। ये देख सकते हैं 70 रुपए किलो वाला है। ये मुझे तो कागज कम है और इस ग्रामवासियों की उम्मीदें, विश्वास और ये फटता हुआ नजर आ रहा है। और आपने देखा किस प्रकार से ये इस कागज की हालात है, तो मतलब कहीं ठेकेदार ने कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। जिस प्रकार से ग्रामीण बता रहे हैं, लग रहा है कि ठेकेदार ने कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र है, मैं कुंडल का निवासी हूँ। तो ये योजना जब जल जीवन मिशन के अंदर हमें पता चला कि आपके जल जीवन मिशन में वाटर वर्क्स में जो है 4 करोड़ 8 लाख रुपए मंजूर हुए हैं, तो हमारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई कि जो लंबे समय से हमारी पानी की समस्या थी वो हल हो जाएगी और हम घर बैठे हुए शुद्ध जल जो है वो प्राप्त होगा हमें। और अधिकारियों ने भी हमें ये बताया कि आपके ये फिल्टर वगैरह है और वो पूर्ण रूप से अब हल हो जाएगी और बहुत बड़ी परियोजना जो है आपके गांव में मंजूर हुई है। यही हमारे को जनप्रतिनिधियों ने बताया, इससे हमें बहुत उम्मीद बनी थी। लेकिन जो ये पीएचडी के कर्मचारी और ये जो ठेकेदार है, इनकी मिली भगत ने जो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। और हमने इसकी शिकायत जब से ये इसमें उजागर हुई है, पाइपलाइन जैसे फटती रही है, बार बार, एक बार पाइपलाइन फटती है 10 बार पेयजल जो है वो हमें नहीं मिलता है।
इसी तरह से डिग्गी के निर्माण पर हर स्तर पर हमने जो है अधिकारियों को अवगत कराया कि इस तरह से निर्माण जो है घटिया हो रहा है, इसमें जो कागज़ लग रहा है वो भी सही तरीके से और पूरे वो गेज के अनुरूप नहीं लग रहा है, जितने माइक्रोन का बताया जा रहा है उसके मुताबिक ये कागज़ नहीं है। लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी और ठेकेदार जो है अपनी मनमानी करता रहा। बिल्कुल हमने पूर्व में हम बहुत खुश हुए कि ये प्रोजेक्ट जो है एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो पूर्ण कर रही है, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि गुणवत्तापूर्ण जो है कार्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन बाद में वही दबाव हमारे पर बनाने लगे कि ये अधिकारियों को जब हम शिकायत करते थे तो वो यही बोलते थे कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसका ऑनर हुआ है वो विदेश में रहता है और ये तो हमारी तो सुनता नहीं है, हम ज़्यादा कहेंगे तो हमारे तबादला करवा देंगे। तो वो दबाव बनाने लगे कंपनी का भय दिखा के। और ठेकेदार जो है जो स्थान पर ये स्थानीय कारिंदा उनका था वो हमारी सुनता नहीं था, बिल्कुल ही उसने सुना नहीं और मनमर्जी से उसने एकदम घटिया से घटिया निर्माण किया। और उसका नतीजा जो है पहले बार ही जब पानी में छोड़ा गया डिग्गी में तो ये आपके सामने है, सारी डिग्गी फट बिल्कुल चुकी बिल्कुल है। हमारे सामने है, निश्चित तौर पर ये देख सकते हैं ये पानी जो है वो उम्मीदों पर फिर रहा पानी है। तो बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जब आपने कहा कि उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और जो जिम्मेदार जो राजनेता है वो भी कहीं न कहीं मौन स्वीकृति या चुप्पी साधे हुए, तभी तो ये स्थिति होगी। तो क्या जो जिम्मेदार जो नेता है जिनको चुनकर आपने विधानसभा में भेजा, लोकसभा में भेजा, क्या उन्होंने कभी सुध नहीं ली? क्या उन्होंने इस प्रकार की करोड़ों की योजना को लेकर क्या एमएलए एमपी और इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया? आपकी बात जो है पूर्ण रूप से सत्य है। हमने अपना जो पूरे जोर शोर से जो है हर तरह से इसमें निर्माण में जो धांधली हो रही थी उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। और ठेकेदार ने जोर जबरदस्ती से ये है जो घटिया निर्माण कर दिया। हमने राजनेताओं के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर और लोकल लेवल पर हमने पूर्ण रूप से जो है अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन हम विफल हुए और इन्होंने ये निर्माण कार्य जो पूर्ण कर दिया है। लेकिन अब ये इसमें भंडारण नहीं हो सकता और हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। अब इस डिग्गी को डिमोलिश करके और दोबारा इसका निर्माण करवाया जाएगा तभी ये कामयाब होगी, क्योंकि इसमें पानी फैलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके नीचे जो कागज़ लगाया गया है वो एकदम घटिया स्तर का और जगह जगह से फटा हुआ है और ये पानी रोकने में सक्षम नहीं है। तो ये हमारे सामने एक गंभीर समस्या दिशा के लिए इन्होंने कर दी है। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई और अब भी अगर प्रशासन ने, पीएचडी ने और राजनेताओं ने हमारी नहीं सुनी तो हमारा भविष्य जो है संकट में है। हमें पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है भविष्य में। बिल्कुल। तो देख सकते हैं किस प्रकार से भविष्य जो है वो संकट में बताया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की इस योजना को लेकर एक बड़ी उम्मीद थी कि अगर ये योजना जब शुरू हुई तो लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल था, लेकिन जिस प्रकार से योजना शुरू होने से पहले योजना का जो बंटाधार किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से योजना जो है वो इन ग्रामीणों के सामने दम तोड़ चुकी है और किस प्रकार से ये योजना जो है वो अधमरी हो चुकी है, तो इससे लोगों की उम्मीदें भी जो है वो चूर चूर हुई है। मेरे साथ सरपंच साहब महावीर जी विरट है। महावीर जी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब मौके पर इस प्रकार कार्य चल रहे हैं तो प्रथम प्राथमिकता की अगर बात करें तो आपकी जिम्मेदारी थी इसकी देखरेख करना, क्या स्थिति है क्या नहीं है, और उसके बाद में तमाम अधिकारी कर्मचारी और नेतागण क्या कुछ। सबसे पहले तो ये हुआ कि हमने जो ये ईंटें लगा रहे थे तो ईंटों की जांच करवाई, तो उन्होंने ठेकेदार ने कहा आप इससे भी करते 2 नंबर ईंट, ठीक है। तो हमने फिर आईएन साहब को बुला के दिखाया अभी 2 नंबर है या 1 नंबर है, तो उन्होंने कहा 1 नंबर है। उनके बाद कुछ ईंटें हटाई भी गई थी, ठीक है। उसके बाद में जो ये कागज़ डाला गया था सूखी ईंटें लगाई गई है इसमें, इसी वजह से जो कागज़ था वो बिल्कुल घटिया स्तर का था और वो जैसे ही ऊपर ईंट लगा के इन्होंने चेप दी और उसके बाद में जैसे ही इन्होंने पानी डाला और वो कागज़ बैठ गया, इसी वजह से ये डिग्गी खत्म हो गई है। अब बात रही कि यहाँ से 4 काम हुए हैं मेन, जिसमें 1 करोड़ रुपए का लगभग 281 हेड से द्वारकिम के लिए जो पानी की पाइपलाइन डाली है वो 1 करोड़ रुपए की थी। उसके अंदर से वो 1 साल हो गया, 1 साल में लगभग 70 से 80 जोड़ लगा दिए और फिर भी पानी अभी भी लीकेज है। इतना घटिया स्तर का काम हुआ है। जो ज्वाइंटिंग का है वो सबसे बड़ा तो वो है। और दूसरी है कि गांव के अंदर जो पाइपलाइन बिछी हुई है वो लगभग 70% लीकेज है, अभी तक नहीं निकले, ठीक है। हर बार क्या है कि यहाँ लीकेज हो गया, वहाँ लीकेज हो गया, गली में पानी आ गया। जब अपने उनको रोकते हैं तो वो बोलते हैं हम कर देंगे। ये उस कंपनी का काम है। कंपनी में 10 दिन नहीं आते, 10 दिन नहीं आते, 15 दिन नहीं आते। जनता का दोषी है, जनता का दोष है। जनता को तो ये था
कि ये योजना लागू होगी तो घर घर नल स्वच्छ पानी पहुंचेगा? अब जैसे गिरिराज जी अय्यन साहब आए, उनको वो बोलते हैं भी मुझे सीधी डायरेक्ट आप कॉल करो भी ये कमी है, तब मैं करवाता हूँ। अभी जैसे 4 दिन पहले क्या था, 7 दिन पहले पाइप यहाँ था, वायर टूट गई थी, तो जयन साहब को बोला, जो प्रिया जी हैं उनको, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं थी। ठीक है। फिर वहाँ गांव वालों के पास पानी नहीं था, तो गांव वाले आए, पानी नहीं है, पानी नहीं है। अब पानी आएगा कैसे, तार तो टूटी हुई है। फिर मैंने वहाँ से फोटो खींच के और भेजी अय्यन साहब को, यहाँ तार टूटी हुई है, इस वजह से पानी नहीं है। ठीक है। पानी पीछे से तो आ जाएगा, पर यहाँ पे पानी चलेगी कैसे? मोटर तो बाहर रोक रखी है। ठीक है। जगह जगह पे वायरिंग क्रैक हुई है, जगह जगह पे इनके सरिये इकट्ठे के खड़े करके हैं, लोग आते हैं, अड़ जाते हैं, वहाँ पशु अंदर घुस जाते हैं, गेट इनका लगा नहीं है। और जो टंकी बनी है उसकी एक साइड बैठी हुई है, जो अभी 1 साल नहीं भी हुआ। ठीक है। हर काम में ये, हर चीज़ में ये फेल हुई है पीएचडी विभाग की, जो स्कीमें बनाई हैं, जो जेजेएम के तहत बनी है। क्योंकि ये ठेकेदार है ना, वो अपनी मनमर्जी से काम करता है। ठीक है। सीधी सी बात तो ये है। जैसे अय्यन को क्या बोलता है कि मैं कर दूंगा, या झरी मार के सीधा ऊपर पोछा लगा देते हैं अपने। कल मेरी बात हुई थी, पोछा लगा देते हैं। मैंने कहा डिग्गी रुक जाएगी क्या? बिल्कुल रुक जाएगी। नहीं रुकेगी तो अपने दोबारा कर देंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, आप जहाँ से खराब है वहाँ उखाड़ो और नहीं लगाओ। तो अब जिस प्रकार से इस योजना का ये हाल हो गया है और आगे अब भीषण गर्मी है, गर्मी तो 10-15 दिनों से इतनी भीषण गर्मी हो चुकी है कि लोगों का दम निकल रहा है, तो किस प्रकार से पेयजल की सप्लाई होगी, किस प्रकार से पेयजल की आपूर्ति होगी, जिस प्रकार से इस पूरे गांव की स्थिति का ये हाल है? सप्लाई तो पहले भी नहीं हो पा रही थी, अब भी नहीं हो पा रही। गांव वाले हैं, टैंकर 1000 रुपया दे के 281 हेड से लेके आ रहे हैं नहर से पानी, और सरकार कहती है शुद्ध पेयजल देंगे। वो रो वाटर गंदा पानी पी रहे हैं। यहाँ तो पानी है ही नहीं है, कहाँ से पियेंगे? तो अब आगामी क्या कदम रहेगा आपका? आगामी यही है कि आगे सचेत कर दिया गया है और शिकायतें दर्ज करवा दी गई हैं। उसके बाद में अय्यन साहब आएंगे, आज उनसे जांच करवाएंगे, अगर उनका है तो धरना भी लगाएंगे और भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ेगा। अच्छा सोची, क्या कुछ कदम रहेगा आगामी? आगे का कदम ये रहेगा हमारा कि हम इसको लेकर के कलेक्टर साहब से मिलेंगे, जल शक्ति मंत्री से मिलेंगे, और एसीडी विभाग में जहाँ जहाँ हुआ ना, हम इसका पूर्णतः अब पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम अब हर संभव जहाँ जहाँ हमसे होता है वो करेंगे हम। और जो है, जो भी इसका खामियाजा है वो क्या स्थानीय नेताओं ने इसकी सुध ली? एमएलए है, एमपी है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी है, एमएलए पूर्व विधायक भी है, भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार के जो पूर्व विधायक भी है, संतोष जी बावरी है, तमाम लोगों से। देखिए, सही मायने के अंदर जो है ये प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी योजना थी। प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि हर घर जो है जल पहुँचे, हर नल जल पहुँचे, और बहुत बड़ी योजना उन्होंने एक तोहफा दिया था देश को, हर ग्रामीण को। लेकिन मेरा मानना है कि इसकी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं कर पाए। जो चाहे आप स्थानीय नेताओं की मान लो, चाहे एमपी एमएलएज मान लो, इस इतनी बड़ी योजना की मॉनिटरिंग ढंग से न होने के कारण ये पूरे देश के अंदर इसके अंदर सबसे बड़ा घोटाला, जो आज तक के जितने घोटाले हुए हैं सबसे बड़ा घोटाला ये जो है जेजेएम। बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब को देख कैसे लग रहा है कि पेयजल के इंतजार में खड़े हैं और काफी हताश उदास लग रहे हैं। अच्छा, आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? ये पानी नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा पानी। तो आपका गांव तो वैसे पहले भी पानी से वंचित था, पहले पेयजल नहीं मिलता था, लेकिन इससे योजना से उम्मीद थी। अब क्या लग रहा है? अब तो उम्मीद सरकार से तो है करेगी, लेकिन जिस प्रकार से हालात है इस डिग्गी के, जिस प्रकार से जो हवाई टंकी है या जिस प्रकार से जो फिल्टर इसके चौक हो चुके हैं, तमाम चीजें ब्लॉकेज है, तो उसमें कैसे पेयजल पहुंचेगा? संघर्ष करेंगे। तो देख सकते हैं आज भी भारत देश के अंदर स्वच्छ पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। स्वच्छ पानी पीने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हो कैसी स्थितियां हैं। आखिर सरकारें कर क्या रही है? और सबसे बड़ा सवाल मैं उन जिम्मेदार लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जिनको यहाँ की जनता ने एमएलए बनाकर भेजा, लोकसभा में एमपी बनाकर भेजा, और जिनको जिम्मेदारी दी है जनता की। आखिर वो जनता के रखवाले, वो जनता के हितैषी कर क्या रहे हैं? वो कर क्या रहे हैं नेता जिनसे जनता को उम्मीद होती है, हर बार चुनाव में नजर आते हैं, लेकिन इस प्रकार के जब भ्रष्टाचार होते हैं, इस प्रकार से जब जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, तो वो कहाँ जाते हैं नेता? आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं वो समाज सेवी जो बड़े झंडे उठाकर गांव गांव गली गली में घूमते हैं? ये बड़े सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या लगा काम की को नहीं हो साहब, सारी बस सुक्की मट्टी घेर घेर इन पर पानी घेरे को नहीं, जमाई न है को नहीं, सूखे कागज बिछा के ऊपरी टंग लगा दी,
2 नंबर की इंटिया थी मैं कहता भाई इंटिया ना लियो 2 ट्राली एक दिन दईन साहब आया वहाँ चकवाई सरपंच साहब ने कहो बिंग बाद का मैं बिछा गए वो इन्हें एक रंप बनेड़ो है वो टूट गयो इंग में आधी दूर इंटिया बिछाईडी बिल्कुल। इंग में मसालो गिरड़ो ही कोनी हो माटी है कि बा मसाला जी का काम ले ली ठेकेदार हम तो कहता कि हम तो ऐसे ही बढ़ाएंगे क्या आप क्या करोगे। बिल्कुल है, समझ सका थारी प्रॉब्लम है। तो मतलब लार लगेड़ा पानी आयो 281 हेड जका दिन बा मोटर सड़गी तो पंप को सप्लाई हुआ हमारा पानी की 281 हेड तो बा मोटर ही कोनी तुम्हारा सप्लाई किया होगी साहब मैं तो तीसरा मरा मोल गिरा पैसे मर रहे मोल पानी डलवाकर पैसे मर रहे। अच्छा इना जो आगे उनको बोलते क्या नाम करो। अच्छा हुसैन खान जी के लगन ला रही है पानी वहाँ खड़े हो और आँखें हम कटल पानी नजर आने ला रही है लेकिन प्यास अधूरी है। प्यास अधूरी है, काम ही सगड़ो अधूरो जने प्यास तो अधूरी तिस मरा पे और के करे तो पूरा कर सी कौन करसन तो नहीं करसा और कौन करसी और जा सरकार करे मैं तो आंदोलन करसा लेकिन मरसा बोले पर यहाँ जगह तरह कोई योजना आई या पर आ योजना तो मन लगे कोनी भाई इन योजना के अंदर घटन घटे भरपाई हो पाएगी। सरकार करे जन तो हो सके नहीं करे जन के सरकार का चुनेरा जगह नेता है वहाँ आपकी जिम्मेदारी सही ढंगों निभाई है या कौन निभाई। सारी गफलाबाजी करोड़ी है, सरकार का नेता लूट मार करोड़ी ठेकेदार ने करी है और लूट मारी है एर मैंने माल कट लगुड़े थे आप ही देखो लगुड़े माल कट लगे थे आप ही देख लो तो मैं बिल्कुल देखूंगा क्योंकि मैं खटर कटाटे खड़े हूँ तो मन तो नीचू मतलब सारी अध्यक्ष को थे सारी जगह है तो चला मतलब आप देख सकते हो ये है काम। जरा सोचिए अगर इस प्रकार से विकास कार्य होंगे इस प्रकार से जब जनता का पैसा पानी में बह जाएगा तो देश तरक्की करेगा किस। इस देश में तरक्की करने के लिए आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है लेकिन जब इस प्रकार की योजनाएं दम तोड़ देगी तो मेरे ख्याल से मेरे इससे आगे मुझे कुछ कह पाना शायद मुश्किल है, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो सरकार ही सुध ले, अब तो सरकार ही इसकी जिम्मेदारी ले कि जनता तक इस योजना का सही रूप में फायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।